हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th का है। तो आज हम लोग उसके आगे करेंगे, जो कि हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1। तो हम लोगों ने जो है इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ cot A is equal to 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4 तो आपको चेक करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो ठीक है, तो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करेंगे। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन गिवन 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहां से बताइए cot A की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3। अब cot A को हम और क्या लिख सकते हैं, tan A लिख सकते हैं। तो tan A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो यहां से देखिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो P/B इक्वल टू 3/4। तो यहां से हम P इक्वल टू सपोज कर लेते हैं 3x और B इक्वल टू 4x। ठीक है, तो अब हम लोग एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे। यहां पर देखिए हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, A B और C। तो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 3x है, तो ये 3x हो गया और बेस है 4x। तो यहां पर देखिए 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बना रहा है, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रिपलेट बना रहा है तो इसलिए ये 5x हो जाएगा। अब यहां से देखिए सब कुछ हमारे पास है, जो जो वैल्यू हमको जरूरत है उसको निकाल लेते हैं। तो यहां से बताइए cos क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन क्या होता है ना, हाइपोटेनस होता है, मतलब AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू कितना है, 4x है और AC की वैल्यू है 5x। तो x से x कैंसिल हो गया तो 4/5 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग साइन A की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब BC अपॉन AC हो जाएगा। अब BC की वैल्यू है 3x और AC की वैल्यू है 5x। तो x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3/5। अब यहां से देखिए अब हम लोग लेते हैं टेकिंग LHS लेते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस tan A की वैल्यू कितना है, 3/4 है। तो 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं तो 16 1 जा 16 माइनस 9/16 प्लस 9 दैट इज 7/25। तो यहां पर देखिए LHS की वैल्यू कितना आ रहा है, 7/25। तो RHS की वैल्यू भी कितना आना चाहिए, 7/25। तो हम लोग टेकिंग RHS ले लेते हैं, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos A की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, 4/5। तो 4/5 इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन की वैल्यू है 3/5 इसका स्क्वायर।
अब यहाँ से 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 माइनस 9/25 एंड सॉल्व करेंगे तो 7/25। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करना था, यही हम लोगों को चेक करना था कि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो हम लोगों ने बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लिया। LHS और RHS क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, तो राइट एंगल्ड at B if tan A is equal to 1/√3, find the value of फर्स्ट पार्ट है इसका sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि cos A इंटू cos C प्लस माइनस A माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे बड़े आराम से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो वहां पर एंगल कहां पर बना रहा है, 90 डिग्री का एट B पर एंगल 90 डिग्री बना रहा है। और आगे कह रहा है कि इफ tan इज इक्वल टू 1/√3, तो इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए जरा, गिवन है पहले, तो गिवन लिखेंगे हम लोग tan A इक्वल टू 1/√3। अब tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 क्या हो जाएगा, √3। तो यहां से परपेंडिकुलर को हमने सपोज कर लिया x है और बेस को सपोज कर लिया हमने कितना है, √3x है। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल देखिए हमने यहां बनाया, ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC, B पर उसने कहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये ABC हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना है, x है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना है, √3x है। तो अभी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस का यूज करेंगे हम लोग, और फिर थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है √3x होल स्क्वायर एंड BC की वैल्यू है x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिलेगा 4x स्क्वायर। इट इज इंप्लाइज दैट AC की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से AC की वैल्यू हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये AC की वैल्यू आ गया 2x। अब देखिए यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें sin A cos A और sin C की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां से हम एक एक करके पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो sin A की वैल्यू क्या होगा, देखिए
ये साइन ए के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब x अपॉन 2x हो जाएगा। x से x कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1/2। इसी तरीके से साइन c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये हो जाएगा √3x अपॉन हाइपोटेनस मतलब 2x। x से x कैंसिल हुआ, कितना आ गया √3/2। इसी तरीके से cos a की वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a क्या हो जाएगा, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब √3x अपॉन 2x। x से x कैंसिल हुआ, √3/2 हो गया। और cos c की वैल्यू क्या हो जाएगा, cos c इसका पूछा गया, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या होगा, BC होगा, मतलब x अपॉन 2x। x से x कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, बहुत ही आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सब वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू कितना है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितना है 1/2। कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4 एंड √3 इंटू √3 कितना आता है 3/4। तो ये हो गया 4/4। दोनों कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए cos a की वैल्यू कितना है √3/2 है और cos c की वैल्यू कितना है 1/2 है, माइनस साइन a की वैल्यू कितना है 1/2 और साइन c की वैल्यू कितना है √3/2। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। तो एक का आंसर आ रहा है 1 और सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये टैग कह रहा है कि इन ट्राइंगल PQR, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. PQ is equal to 5 centimeter. So determine the values of sin P, cos P and tan P। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर गिवन है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल PQR है और इसमें PR प्लस QR दो साइड का सम दे रखा है 25 एंड थर्ड साइड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ये वैल्यू डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए पी आर और क्यू आर का सम कितना है, 25 है। तो हमने सपोज कर लिया कि क्यू आर क्या है, एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां पर आप कहोगे लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस। इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस का यूज करते हैं, तो ये हो जाता है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितना है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू है 5 स्क्वायर एंड प्लस क्यू आर की वैल्यू है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, मतलब 50x हो जाएगा। एंड 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25, तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। यहां से माइनस 50x इज इक्वल टू आएगा माइनस 600। माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये बताइए हमें कि पी आर क्यू आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू आर की वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 25 माइनस 12, दैट इज पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, साइन पी की वैल्यू। नाउ साइन पी इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, तो साइन पी की जो वैल्यू आई यहाँ से, क्यू आर की वैल्यू देखिए 12 है और पी आर की वैल्यू कितना है 13 है, तो 12 अपॉन 13। इसी तरीके से कॉस हो जाएगा, कॉस पी क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13। इसी तरीके से tan पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू है कितना 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 12 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल डिटेल में इसका सॉल्यूशन बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन को हम इरेज कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे अपने। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है ना कि फर्स्ट एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे क्या है, जिसे हम लोगों से पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कि हमसे पूछ लेता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। इसी तरीके से सेक का पूछ लेता है, सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, इसकी वैल्यू क्या होगा। आखिर में हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि इन सब की वैल्यू
क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। कहां से कहां तक हम कहेंगे आप लोगों को याद रखने के लिए? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आप लोग याद रखेंगे। बाकी 90 डिग्री के आगे और भी होते हैं, जैसे माना जाता है जैसे 120 डिग्री आ गया, 135 डिग्री आ गया, 160 डिग्री आ गया, 180 डिग्री हो गया। तो इसके आगे का जो प्रोसेस होता है ना, वो हम लोग किस में करते हैं? क्लास 11 में जाकर करते हैं। लेकिन हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, क्लास 10th में ही पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बेसिक अगर जानते रहेंगे तो क्लास 11th में जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि याद रखना पड़ेगा। तो हम आपके सामने एक टेबल बना रहे हैं, आप लोग भी इस टेबल को बनाएंगे और फिर नोट डाउन करेंगे। हम आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग साइन ए, कॉस ए, कॉस ए, टैन ए, फिर उसके बाद कॉट ए, फिर कॉसेक ए, फिर उसके बाद सेक ए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए एक, यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5। मतलब यहां पर सपोज कर लेते हैं ये है 0 डिग्री, ये है कितना, सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री, इसको हमने सपोज कर लिया 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने ये सपोज कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं, आप लोग भी इसको ऐसे बनाएंगे। टेबल है ये, आपको याद रखना पड़ेगा ये सब वैल्यू, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। देखिए साइन ए, साइन 0 डिग्री, ए का मतलब क्या है, यहां पर ए हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए क्या है? ए एंगल है। अब जैसे यहां पर सपोज कर लीजिएगा आपसे पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होता है 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। इसी तरीके से cos 0 की वैल्यू, अब अपोजिट चलेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाता है? √3/2 होता है। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2 और cos 90 की वैल्यू कितना हो जाता है? 0 डिग्री, 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं tan पर। tan 0 की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है। tan 45 की वैल्यू 1 होता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाता है √3 और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन का मतलब tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, या तो आप इनफाइनाइट लिखे या तो नॉट डिफाइन लिखे, दोनों बात क्या है? एक ही है। अब आ जाते हैं कॉट पर। तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है? cot 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan 90, 1/tan 0 लिख सकते हैं, और tan 0 की वैल्यू 0 होता है, मतलब ये भी क्या आ गया? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी? cot 30 डिग्री की वैल्यू √3। cot 45 की वैल्यू 1 होता है। cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, और यहां से cot 90 की वैल्यू क्या हो जाता है? 0 होता है। ठीक है, cot 90 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/tan 90, और tan 90 की वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब cosec होता है साइन का अपोजिट, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो cosec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए यहां पर हम बता रहे हैं आपको साइन क्या होता है। साइन ए इक्वल टू होता है 1/cosec ए। साइन के अपोजिट 1/cosec ए होता है। अगर साइन है, यहां पर अगर हम कहें कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/cosec 0, और cosec 0 की वैल्यू कितना आता है? साइन 0 की वैल्यू 0 अगर होता है तो इसको 1/sin कर देंगे तो cosec बन जाएगा, मतलब 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है बच्चों,
नॉट डिफाइंड। अब आ जाते हैं cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2 होता है। cosec 45 डिग्री की वैल्यू √2 होता है। cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होता है। एंड cosec 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाता है। अब आ जाते हैं sec पर। sec 0 की वैल्यू कितना होता है? cos 0 की वैल्यू 1, तो sec 0 की वैल्यू भी कितना? 1 होगा। sec 30 डिग्री की वैल्यू कितना है? 2/√3। इसी तरीके से sec 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? √2। एंड sec 60 डिग्री की वैल्यू कितना आएगा? 2 हो जाएगा। एंड sec 90 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए ये टेबल है। आप लोग इस टेबल को याद रखें और याद कर लें और फिर इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस टेबल, जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं एग्जाम्पल के। ओके, तो बच्चों हम इसको इरेज कर रहे हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 पर आएंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज करते हैं कि एक एग्जांपल ही ले लेते हैं पहले। जैसे सपोज करते हैं कि हमने कहा कि इवैल्यूएट sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर देखिए sin 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से देखिए क्या है। sin 30 डिग्री की वैल्यू हमने बताया था कि 1/2 होता है। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? इसकी वैल्यू भी 1/2 होता है। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 2 2 जा कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन जिससे हमने कहा कि tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है। तो कितना हो जाएगा? 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? √3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर जो है हम लोग कल के क्लासेस में जो है एक्सरसाइज 8.2 लगाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा। आप लोग उस कल के जो है टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोग अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वीडियो जरूर देखिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।